थोड़ी डिटेल दी है जो एक्साइज पॉलिसी की है, तो ये सब प्रेस नोट में सब कुछ ठीक। इतने सब विषय आज हमारे इस मीटिंग में थे जो आपको मैंने बताया। इसमें जो एक्साइज पॉलिसी सर ली है, आमतौर पे हर साल वैसे ही होता है, इसमें लो एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो हम अप्रिशिएट किया ज़्यादा उसका प्रचलन के लिए कोई ज़्यादा फोकस है उस पर इस दफे की नई पॉलिसी में? नहीं, ऐसा तो कोई हमने चेंज नहीं किया उसमें। 7 से 2% आयातित पे किया ये जी सर, आई वाला कम मादक पेयों को बढ़ावा दिया जाएगा। शराब पर आयात शुल्क 7 रुपये से घटाकर 2 रुपया प्रति BL किया गया है। यानी जो कम अल्कोहलिक मात्रा है उसमें आयात शुल्क को कम किया है ताकि लोग जो है बहुत हाई टॉक्सिक जो चीज़ें उसका उपयोग ना करें, लो इंटेंसिटी की शराब पियेंगे तो उसमें सब। इसके एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है आबकारी से इस साल में कितना लगता है? 5,000 इस वर्ष का 7,900 करोड़ जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है 7,900 करोड़ रुपया हमारा हुआ है, जबकि टारगेट इससे कम थे, उस टारगेट से ज्यादा पैसा आया है। अगले वर्ष का टारगेट 9,200 करोड़ रुपया हमने रखा है। आज एक जो बड़ी घटना जो चर्चित है पूरे नेशनल लेवल पे, वो जो दिल्ली की घटना कुरुक्षेत्र में रोकी गई थी, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उसमें वस्तुस्थिति क्या है? क्योंकि क्लैरिटी हो नहीं पाई, अगर आप कर पाए तो अच्छा है। देखिए, पंजाब में उन्होंने कोई FIR की, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता सतेंद्र बग्गा, और बिना किसी आधार के एक चुनावी सभा में कोई बात भाषण किया गया, उसको लेकर के एक FIR कर दी गई। और उस FIR के बाद आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना बताए और उनको सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस FIR के अंतर्गत वहां से लेकर के उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था, और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करे, कुछ करे, उनका अपना मामला केस करते हैं। सुबह 5 बजे उठा करके ले गए, तब उनके पिताजी ने वहां एक FIR कराई कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया है, और वो एक गाड़ी इस प्रकार की ये है, उसमें कुछ लोग आए, उठा करके ले गए। और उन्होंने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमें जो जानकारी मिली है कि पंजाब के कुछ लोग थे लेके गए। उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई और वो गाड़ियां जो थी उस नंबर की, एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियां और थी, उनको कुरुक्षेत्र में पिपली के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया है। अब चूंकि ये केस FIR हमारे पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पंजाब की पुलिस है, पंजाब में पकड़ा क्या किया, उस गाड़ी को रोक करके, और चूंकि दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंडओवर करेंगे, चाहे वो यहाँ के ले जाए और चाहे यहाँ से हम दिल्ली पहुंचाएंगे, तो हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जाकर के अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने पंजाब पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम है। अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली चली गई है। आगे का काम पंजाब पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस को उसमें कोई रोल नहीं। तो सर मदद किसने मांगी? उनके पिताजी ने मदद मांगी या दिल्ली पुलिस ने आपसे लोगों से मदद मांगी कि उनको रोका? उनके पिताजी ने तो दिल्ली में FIR कराई, दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको बताया कि यहाँ से ये गाड़ियां हरियाणा की तरफ गई हैं और इनमें ये व्यक्ति किडनैप हो गया, उसको आप लोग रोकिए। पंजाब की इस कार्रवाई के पीछे क्या लगता है सर, ये जो इस तरह से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना थाना क्षेत्र की, क्या मकसद प्रक्रिया का पालन करना चाहिए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से जो सिस्टम बनता है? पहली बात तो है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, करना चाहिए था। दूसरा विषय ये एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में
तेजेंद्र बग्गा ने कई वहां जाके भाषण दिया। भाषण के अंदर पुलिस यानी भाषण के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, पॉलिटिकल बातें करना, ये सामान्यतः चलता है। और इसमें कोई घटना होती भी है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आती है, बाद में पुलिस उसको देखती है और एक सहज रूप से एक चार्जशीट बनती है। उसमें कहीं छूटता है, कोई होता है, किसी को वार्निंग मिलती है, कुछ भी होता है। पॉलिटिकल इश्यूज इस प्रकार से ज्यादा चला नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाना कि एक पॉलिटिकल आदमी को वहां से इस प्रकार से उठा के लाना, आखिर इतना परस्पर सद्भाव रखना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इस प्रकार का एक वैमनस्य बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, तो चीजें कहीं तक नहीं रुकेंगी। इसलिए नहीं करना चाहिए था। हाँ, सामान्य प्रक्रिया में उस एफआईआर के हिसाब से बहुत कार्रवाई हो सकती है, चार्जशीट देते, कुछ भी करते। एक भाषण के और अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई मान लो एक सीमा पार किसी द्वारा कर दी गई हो, मुझे नहीं मालूम कि क्या बोला क्या नहीं बोला, ना मैंने वो उसका कुछ सुना है, लेकिन उसका रास्ता ये होता है कि उसका निर्णय चार्जशीट करके कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। कोर्ट का ये पंजाब की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जी। पहले स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी जैसे उन्होंने केस तक रहा, फिर कुमार विश्वास पर भी किया, कुमार विश्वास पे भी किया। तो ये क्या लग रहा है, क्योंकि बग्गा जी पे भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाने की ये कार्रवाई पॉलिटिकल शय के ऊपर, सरकार की शय के ऊपर पुलिस को करनी पड़ी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। एक सवाल दुरुपयोग है ये ना, उसकी निंदा कर रहे हैं ना सरकार तो हमारी सरकार। मैं कहता हूँ इस घटना की जितना निंदा की जाए उतनी कम है। कल एक बहुत बड़ा हरियाणा पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो करनाल के पास पकड़े हैं 4 आतंकवादी, और आज कुलवंत सिंह पर उन्होंने वीडियो मैसेज करके और आपके नाम और भी साहब का नाम लेके एक और वीडियो सोशल मीडिया में भी डाल दिया, पत्रकारों को भी डालते हैं वो इस, क्योंकि अब आज की जो घटना पता लगी है कि लोकल लोगों से जाती करनाल में इन लोगों का संपर्क में थे, जैसे आज टीवी में चल रहा था एसपी करनाल की तरफ से, तो इसमें वास्तविकता क्या निकली? क्या ये भी उधर से बारी कर रहे थे या लोकल? वैसे तो ये बहुत बड़ी एक घटना है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए जांच करने का विषय है। कोई भी चीज ज्यादा कहना हमारे लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन जो अभी तक पुलिस की जानकारी में पूछताछ में जो बातें आई हैं, पंजाब के व्यक्ति हैं और पाकिस्तान में जो व्यक्ति बैठे हैं, बिंदा, क्या नाम था उनका, इंडा, वहां से इन्होंने ये सामान सप्लाई किया है। और जानकारी ये मिली है कि ड्रोन के द्वारा सप्लाई की गई है और ये बीच में मीडिएटर जैसे होते हैं सप्लाई करने वाले, इनका एक उनके हाथ लिंक था। ये सामान उन्होंने ले जा करके जो पूछताछ की, तेलंगाना में एक ऐसे स्थान के ऊपर जहाँ कोई आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल का एक्सपर्ट बताया, उसके अंदर इन्होंने रखना था, रख के आ जाना था। इनको भी पता नहीं कि उसको हैंडओवर यानी कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा, इस प्रकार से इनकी प्लानिंग थी। लेकिन ये जो सारा असला था बहुत खतरनाक था, इस प्रकार से था कि जो रिमोट कंट्रोल से भी चीजों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वो आईबी की इन्फॉर्मेशन थी। अब आईबी की इन्फॉर्मेशन के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई और अलर्ट होने के बाद इनको बस्ताड़ा करनाल में पकड़ा और पकड़ करके मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक कोई साजिश के तहत ये जो सारा काम किया जा रहा था उसका भंडाफोड़ हुआ है।